नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। परसेंटेज की क्लास 3 अपने YouTube चैनल पर आपको मिल चुकी होगी और आप लोगों ने देख ली होगी तीनों के तीनों क्लास और प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर ली होंगे। उसके बाद आज प्रति सप्ताह की 4th क्लास है और इस 4th क्लास के साथ ही आगे जो ये प्रति सप्ताह का चैप्टर है बिल्कुल प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है, और आप इसे देखते रहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी विद्यार्थी को कहा गया कि किससे गुणा करना है, 3/5 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 3/5 से गुणा करना है, पर गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या को 7/4 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया गुणा, 7/4 से गुणा कर दिया। ठीक है, बोला क्या गया था कि किसी संख्या को 3/5 से गुणा कराया गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, पर गलती से क्या कर दिया है, 7/4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो उसने परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल डायरेक्ट तरीका सीख लो एक बार। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट। क्या है, 3/5 किया कैसे, 7/4 से। करने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से देखना। थोड़ी सी पहचान है क्वेश्चन की यदि हम डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले पोर्शन की गुणा करनी है, 3 और 4 की। पहले किसकी गुणा करनी है, 3 और 4 की। ठीक है, 7 और 5 की गुणा नहीं करनी, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले किसकी गुणा करनी है, 3 और 4 की गुणा करनी है। ठीक है, गुणा करके क्या आ गया, 3 चौक 12। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा इसकी गुणा कर दो, 7 पंजे 35। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, अपने कॉपी में अपनी भाषा में लिख लिया करें सारी बात कि पहले किसकी गुणा करनी है, पहले गुणा करनी है, जो पहला है पहला गुणा करनी है 3 और 4 की, तो 4 किया 12 हो गया, और दूसरे स्टेप में गुणा करनी है 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखो आना क्या चाहिए था 12 पर आ क्या गया 35 आ गया, तो त्रुटि हुई। रिजल्ट में क्या है, परिणाम में त्रुटि हुई। अब वो त्रुटि कितने की हुई वो देखेंगे। ठीक है, अब कितने की त्रुटि हुई, देखो आना क्या चाहिए थे 12, आ क्या गया 35, तो त्रुटि कितने की हुई 23 की। भाई घटा लो इसे, देख लो कितने ज्यादा की त्रुटि हुई, तो कितना आ गया 23। त्रुटि कितने होगी 23 की, या त्रुटि हुई कहां से 12 से, कहां से हुई 12 से। ठीक है, प्रति सप्ताह में आंसर पूछते हैं, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, गुणा में 100। ठीक है, समझ आया होगा। अब थोड़ा सा काट के देखेंगे, 25 चौका 100 आ गया, 4 दिया 12 आ गया, तो 25 और 23 की गुणा आती है तो कितनी आती है 575 575, और बटे में क्या आ गया 3। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 3 एकम 3 कितना बच गया 2 हो गया, 3 9 27 आ गया, फिर 3 एकम 3 आ गया, तो 191 से ही 2/3% की क्या आई, त्रुटि आई। ये इसका क्या आ गया आंसर है। ठीक, अब इसी टाइप का ये सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जो अभी पहले क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे इसे, अब हम सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 5/3 के स्थान पर गलती से कहीं से गुणा होगी, उससे 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा का ऐसा करना था, 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो बताना है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात इसमें याद रखनी है कि पहले ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये वाला करना है पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो 5 पंजे 25 आ गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में इसकी गुणा करो, 3 क्या आ गया 9 आ गया। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो पहले कितना था परिणाम 25, अब कितना आया 9 आया, तो त्रुटि हुई नहीं हुई, जब त्रुटि हुई तो त्रुटि कितने की हुई। ठीक है, हम त्रुटि देखें कितने की हुई, तो त्रुटि इसमें कितने की हुई 16 की त्रुटि हुई। कितने की त्रुटि हुई 16 की त्रुटि हुई, और कहां से हुई 25 से हुई। प्रति सप्ताह आंसर पूछता है, रोज क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो 25 का कितना आ गया 100 आ गया, तो 16 का कितना आ गया 64%। क्या आंसर 64%।
या बात बिल्कुल समझ में आई होगी, समझ आई होगी दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी सेम था, दूसरा क्वेश्चन भी सेम था, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो। चलो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन पहले हो गए, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सारी बात समझना परसेंटेज चैप्टर की। ठीक है, क्लास 4th है। किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई। किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, तो बताना क्या है, तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी, पहले कितनी थी, 60,000 जनसंख्या थी, अब कितनी हो गई, 65,000 हो गई। कितनी होगी, 65,000 हो गई। तो बताना क्या है कि भाई जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देख लो करने का तरीका क्या है। ठीक, पहले कितनी थी, 60,000, अब कितनी होगी, 65,000। तो इंक्रीमेंट वृद्धि कितने की होया, 5,000 की। कितने की, 5,000 की। अब बात याद रखना बिल्कुल, ठीक है, वृद्धि है 5,000 की, कहां से हुई, बेस से होती है, बेसिक वैल्यू से। अब बेसिक वैल्यू हमारी क्या है, 60,000। ठीक है, अब देखो यह 5,000 की वृद्धि कहां से हुई, 60,000 से हुई। तो जिस संख्या से वृद्धि होगी या कमी होगी वो हमेशा कहां आएगा, बटे में आएगा। कहां आएगा, बटे में। तो 5,000 बटे में 60,000, प्रतिशत में उत्तर बताना है, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कैंसिल आउट करेंगे, 3 जोर से 3 जोर कट गया। ठीक है, अब यदि मैं 5 से काटू इसे, तो 5 है कम 5, 12 पंजे कितना होता है, 60। अब याद करो जो मुझे वो सारी लिखवाई थी आप लोगों से, परसेंटेज वैल्यू की, फ्रैक्शन वैल्यू की। ठीक है, उसे याद करो, 1/12 किसका मान है, या 12 से क्या करो, 100 को क्या करो, फिर डिवाइड करो। ठीक है, तो 1/12 किसका मान है, 1/12, 8 सही 1/3 प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि। आ गया आंसर। आइए 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेंगे इसे। राम का वेतन 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए कर दिया गया, तो बताइए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, चलो पहले कितना था, राम का वेतन 630 रुपए था, बढ़ गया कितना हो गया, 700 रुपए बढ़ गया। कितने हो गया, 700 रुपए। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई वेतन में, कितने की हुई, 70 रुपए की वृद्धि। भाई 630 में जोड़ दो 70 तो आ जाए क्या, 700। ठीक, कितने की वृद्धि हुई, 70 रुपए की हुई। अब यह वृद्धि कहां से हुई, बेसिक वैल्यू से। अब जो बेस वैल्यू क्या थी हमारी, 630 है। अब 630 से वृद्धि हुई तो इसका क्या करेंगे, बटे में ले आओगे, प्रतिशत में उत्तर बताना, मल्टीप्लाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दो, 7 नम 7 एकम 7, 7 नम 63। अब फिर याद करो अपनी सारणी, देखो यहां से बच्चों समय बचेगा पेपर में। ठीक है, बहुत समय बच जाएगा। ठीक है, ये 1/9 की प्रतिशतता वैल्यू क्या थी, तो 1/9 की प्रतिशतता वैल्यू 11 सही 1/9 प्रतिशत। अब देखो यहां ध्यान रखना बिल्कुल साथ साथ, ठीक, 11 सही 1/9 प्रतिशत आया। ठीक है, या क्या आई, वृद्धि। क्या आई, वृद्धि। ठीक है, अब आ गया उत्तर बस। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक सिनेमा घर के टिकटों की संख्या में 37.5% की वृद्धि की जाती है, जबकि टिकटों की कीमत में 20% की कमी की जाती है। तो बताना है कि राजस्व पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। मतलब राजस्व का मतलब ये होता है कि जो टोटल शाम के टाइम हम देखते हैं कि मतलब कितनी हमारी इनकम हुई, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, चलो देख लेंगे। ठीक है, टिकटों की संख्या में 37.5%, तो 37.5% लिख लिया हमने इस तरह से। बिल्कुल देखो, अब फिर अपनी सारणी में जाओ, अपनी सारणी याद करो, जो मुझे वैल्यू लिखवाई थी 10-15 वैल्यू, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, भिन्न की वैल्यू, तो एकदम पता होना चाहिए क्या आएगी, 3/8। क्या होगी, 3/8। अब इसे सोल्व करते हैं, पहले ध्यान से सुनेंगे। टिकटों की संख्या में 37.5% की क्या वृद्धि, पहचान के लिए ऊपर को तीर का निशान लगा लेंगे, एरो का। ठीक है, इस ऊपर का मतलब है कि वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, किस में करी, टिकटों की संख्या में, टिकटों की जो संख्या है उसमें क्या किया, वृद्धि की, इंक्रीमेंट किया। अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मुझे आप लोगों से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पहले बताया कि जो नीचे की वैल्यू होती है टोटल होती है, या ऐसा कहते हैं कि या बेस वैल्यू होती है। क्या होती है, बेस वैल्यू। तो मान लो यदि पहले टिकट की
संख्या, यदि पहले टिकट कितने थे हमारे, पहले टिकट कितने थे 8, पहले टिकट कितने थे 8, सिनेमा घर में हमारे पहले टिकट कितने थे 8, उसने कहा 37.5% की वृद्धि की गई अब, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल बात बताई थी कि 8 का यदि मैं 37.5% निकाल लूंगा ना तो 3 आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहले टिकट कितने थे 8, ठीक है। अब 3 की क्या होगी वृद्धि, 3 की क्या होगी वृद्धि, ठीक है। तो 8 और 3 कितना हो गया, जोड़ देंगे, 8 और 3 11, वृद्धि होगी तो जोड़ के लिखेंगे और कमी होगी तो उसे घटा के लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। अब देखेंगे कीमत में 20% की कीमत में क्या है कमी है, क्या है कि यहां से पता लगे 20% की क्या है कमी है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 बट्टा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना 1/5। अब देखो ध्यान से सुनो, मान लो कि पहले एक टिकट की कीमत, एक टिकट की कीमत पहले कितनी थी 5 रुपए थी, कितनी 5 रुपए, अब कमी हुई ना, तो अब एक की क्या होगी कमी, तो अब कितनी होगी 4 रुपए, अब कितने होगी 4 रुपए, बस खत्म होगी बात। अब देखेंगे यहां ध्यान तो सुनेंगे थोड़ी सी बात, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसमें काट पीटना चाहो तो काट भी सकते हैं, इस लाइन की वैल्यू इस लाइन से कट जाएगी, जैसे 4 दूनी 8 कर दो कैंसिल आउट, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी गुणा करो, 5 दूनी 10, 11 एकम 11, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था, उसने कहा था कि राजस्व पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। राजस्व पर कितना, देखो पहले तो हमारी कमाई कितनी थी 10 रुपए की, अब कमाई कितनी हो रही 11 रुपए की, तो प्रभाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा, परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा, हाँ परिवर्तन हो रहा, पर कितने का परिवर्तन हो रहा, 1 का परिवर्तन हो रहा, कितने का 1 का, ठीक है। अब जो ये 1 का परिवर्तन है, ठीक है, वृद्धि हो रही, हमें यहां से पता चला कि क्या हो रही वृद्धि, किसमें बतानी प्रतिशत में। अब यहां ध्यान तो सुनो, वृद्धि कहां से हुई है 1 से, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू हमारी क्या 10 है 10 है, तो बटे में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, और गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर क्या आ गया 10% की क्या हुई वृद्धि हुई, 10% की क्या हुई वृद्धि। अब एक बात और याद रखियो, अब एक बात और याद रखिए छोटी सी, देखो यहां 10 से हुई, एक बात यदि चाहो तो याद रख सको, वृद्धि कहां से होती है, वृद्धि होती है छोटी संख्या से, वृद्धि कहां से होती है, देखो 10 और 11 है, हमने कहा कि वृद्धि हुई, तो वृद्धि कहां से होती है छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या बटे में रख दो, ठीक है। और कमी कहां से होती है, यदि कमी की बात करें तो कमी कहां से होती है, कमी होती है बड़ी संख्या से, ठीक है। तो बस आंसर आ गया, ठीक क्लियर है। अब 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो छठा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले भी अभी एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है, क्या कहा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी कीमत 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी का मतलब होता है कि जो घर में काम करने वाली होती है, एक गृहिणी अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी कर देती है, तो ज्ञात करो खर्च पर कुल कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो एक्सपेंडिचर है हमारा, जो खर्च है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो भाई करेंगे, ठीक है। तो भाई वृद्धि कीमत में है, तो कीमत में तो 20% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, वृद्धि कर दी तो एरो का चिन्ह ऊपर को लिख लेंगे, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5। मैं देखो सारी बात लिखवा रहा कि फिर अपनी सारणी में जाओ याद करो बात ने, ठीक है, क्या है वृद्धि है, ठीक है। तो यदि पहली कीमत क्या होगी उसकी, चीनी की यदि पहले कीमत 5 रुपए किलो होगी, तो अब क्या है वृद्धि है 20% की, मतलब 1 की वृद्धि होगी, तो अब कितनी होगी 6 होगी। देखो वृद्धि है तो इसमें जोड़ के लिख देंगे ऊपर की वैल्यू, और कमी है तो इसमें से घटा के लिख देंगे, क्लियर है, ठीक है। अब खपत में क्या करी, 16 सही 2/3% की क्या कर दी कमी करी, क्या करी कमी करी, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बता रखी, लिखवा रखी, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6, क्या होता है 1/6, ठीक है। अब वही बात, ठीक है, कि यदि पहले खपत कितने की थी, यदि पहले खपत 6 किलो की थी मान लो, ठीक है, तो अब 1 की कमी होगी, तो अब कितने की खपत 5 की, बस खत्म, ठीक है। अब देखेंगे यहां उसने कहा कि ज्ञात करो खर्च पर कुल कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 6 पंजा 30,
6 पंजा 30। अब ध्यान दो, पहला भी खर्चा कितना था 30 रुपए का, बाद का भी खर्चा कितने था 30 रुपए का, या यहां 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट। ठीक है, तो पहला भी खर्चा 30 रुपए, बाद का भी खर्चा 30 रुपए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ गया? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब 7वां क्वेश्चन है, जो 7वां क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में 16 सहित 2/3% की कमी कर देती है। ज्ञात करो कुल खर्च पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सारी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो सोल्व करेंगे। कीमत में कितने की वृद्धि है? कीमत में है 25% की वृद्धि, तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/4 होता है। कितना? 1/4। ठीक है, अब देखो, यदि पहले कितनी थी कीमत? 4 थी, अब 1 की क्या होगी? वृद्धि, तो अब कितनी होगी? 5 होगी कीमत। ठीक है, चलो, खपत में कितने की? 16 सहित 2/3% की क्या हो गई? कमी होगी। खपत में 16 सहित 2/3% की कमी, मतलब कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 1/6 होता है। ठीक है, तो यदि पहली खपत कितनी थी? 6 थी, अब 1 की क्या होगी? कमी, अब कितना रह गया? 5 खपत रह गई। क्लियर है यहां तक चीज? ठीक है, अब देखेंगे करना क्या है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर देंगे, तो 6 चौक 24, 5 पंजा 25। तो देखेंगे पहला खर्चा कितना? 24 रुपए का, अब बाद का खर्चा कितना? 25 रुपए का। तो प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा? प्रभाव पड़ा। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि। और मुझे तरह से अभी बताया था कि वृद्धि कहां से होती है? छोटी संख्या से। अब छोटी कौन सी? 24, और ये हमारी क्या है? बेस वैल्यू है। वृद्धि कहां से होती है? छोटी संख्या से। ठीक है, तो बटे में क्या आ गया? 24 आ गया, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 कर देंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे या अपनी लिस्ट में जाना। ठीक है, वहां से 1/24 का भी डायरेक्ट मान याद रखना है कि 1/24 का वैल्यू होती है 4 से ही 1/6% की क्या? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखाई में बड़ा होगा। ठीक है, लिखाई में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा कि देखने में कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर है कुछ नहीं, थोड़ी सी बात केवल समझ लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक मजदूर हर हफ्ते 60 घंटे काम करता है। एक मजदूर हर हफ्ते 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है, और 2400 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। यदि उसकी मजदूरी 40%, उसकी मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए, मतलब कि मजदूरी में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तथा काम करने का समय 16 सहित 2/3% कम कर दिया जाए, तो उसकी प्राप्ति पर जो उसे पैसे मिलेंगे, जो उसे मजदूरी मिलेगी, कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। देखो एक बात सीखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, इस क्वेश्चन में जो 60 घंटे हैं और 2400 रुपए है, ठीक है, करने ने यदि हम इसे सोल्व करें डिटेल से, तो 60 घंटे और 2400 रुपए को भी हम यूज कर सकते हैं, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पर हमें केवल आंसर से मतलब है पेपर में, ठीक है, कि हमारा आंसर आ जाए और जल्दी से जल्दी आ जाए, जिससे कि समय बच जाए। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है बस, जो इससे पहले भी मैं 3-4 क्वेश्चन कराए, उनमें भी आप बात देख लेना। ठीक है, कि यदि आंसर, जो उत्तर है ना हमारा, जो उत्तर है, जो हमारा आंसर है, वो प्रतिशतता में पूछ रखा हो पेपर वाले में, किस में पूछ रखे हो, किस रूप में, यदि हमारा जो उत्तर है, जो आंसर है, वो प्रतिशतता में पूछ रखा हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से जो एग्जैक्ट वैल्यू है उन्हें नहीं उठाएंगे। क्वेश्चन से जो प्रतिशतता की वैल्यू है, जैसे 40% और 16 सहित 2/3%, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, पर याद क्या रखना कि यदि आंसर प्रतिशतता में पूछ रखा हो, इससे पहले भी मैं 2-3 क्वेश्चन कराए, ठीक है, सारों के आंसर परसेंटेज में पूछ रखे थे, तो हमने क्या करा, क्वेश्चन से जो परसेंटेज की वैल्यू है वो उठाई और मान रखे और सोल्व कर दी।
पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर क्या, पेपर में पूछ रखा है, एग्जाम में आया, एसएससी ने पूछ रखा क्वेश्चन एक बार, ठीक है, कि हर हफ्ते 60 घंटे। अब बच्चा क्या करेगा कि 60 घंटे और 2400 रुपए देखते ही बिल्कुल डर जाओगा, ठीक है, कि भाई ये क्या दे दिया, इसका भी तो यूज होगा। हाँ, यूज तो जरूर होगा, पर ये हम इसे डिटेल में करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि यदि आंसर परसेंटेज में पूछ रखा हो पेपर वाले ने, तो केवल परसेंटेज की वैल्यू क्वेश्चन सब उठा लेंगे और सोल्व कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया पेपर में, ठीक है। चलो सोल्व करें। अब मजदूरी, अब हमें 60 घंटे और 2400 रुपए का कोई काम नहीं है। ये केवल क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है कि घुमाने के लिए वैल्यू डाल देता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई 40% मजदूरी है, कितनी है, 40%, 40% मजदूरी 40% क्या करी, बढ़ा दी, क्या करी, बढ़ा, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। यदि मैं इसका फ्रैक्शन मान देखता हूं तो देखो 40/100 करेंगे, ठीक है, तो हम इसे काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो ये सारी बात मुझे बिल्कुल बेसिक में सिखा रखी परसेंटेज की क्लास 1 देखो जाके, ठीक है। चलो अब क्या था इसमें, मजदूरी बढ़ा दी, तो इसका मतलब यदि उससे पहले 5 रुपए मिलते हो मजदूरी के, तो अब 5 और 2 कितने मिलेंगे, 7 रुपए मिलेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब काम करने का समय क्या है उसका, 16 सही 2/3% क्या कर दिया, काम करने का समय क्या कर दिया, कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, घटा दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन याद करो, 1/6 लिखवाई थी, ठीक है। अब यहां ध्यान दो कि यदि वो पहले कितना काम करता हो, 6 काम करता होगा, 6 घंटे करता होगा, 6 दिन करता होगा, तो अब क्या करा, एक क्या कर दिया, कम कर दिया, तो अब कितना करता होगा, 5 करता होगा। बस हो जाएगा आंसर, यहीं से आ जाएगा। थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए 5 से 5 काट दो, ठीक है। तो यहां 6 कम 6, यहां कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि प्राप्ति पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि जो हमारी प्राप्ति है, मजदूरी है, उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। तो देखेंगे पहले तो कितने मिल रहे थे उसे, 6 रुपए प्राप्त हो रहे थे, अब कितने मिल रहे, 7 रुपए, तो क्या हो रही, वृद्धि हो रही, कितने की हो रही, 1 की हो रही। और मुझे क्या कहा था, वृद्धि कहां से होती है, वृद्धि होती है छोटी वैल्यू से, और छोटी कितनी है, 6, तो बट्टे में कितना, 6 लिख दिया। प्रतिशत में आंसर पूछा तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या, 100, और 1/6 का मान क्या होगा, 16 से ही 2/3% की क्या आ गई, क्या आ गई, वृद्धि आ गया आंसर, क्लियर। अब 9th क्लास है, 9वां क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और इसकी तरफ बढ़ने से, इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, 2 बात पहले सीखेंगे, ठीक है, 1-2 बात पहले दिमाग में बिल्कुल सेट रखेंगे। देखो अब एक टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, किसके ऊपर, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। अब यहां एक बात सीखें, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात सीख लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। जनसंख्या के क्वेश्चन करने के लिए केवल 2 बात हमें याद रखनी है, कितनी बात, 2 बात याद रखनी है। 2 बात का मतलब, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा, क्वेश्चन का प्रारूप ये बनेगा मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमम रूप से ज्यादा क्या बनता है क्वेश्चन का प्रारूप, ठीक है, कि क्वेश्चन वाला पूछता है कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या, जैसे इसने पूछे कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, 5 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। या एक क्वेश्चन बढ़ता है इसमें कि अब इसको उल्टा पूछ लेगा कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ। तो ये 2 टाइप है, इसमें क्या करना, हमें ये 2 बात याद रखनी है, ठीक है, कि एक तो पूछता है कि बाद की जनसंख्या क्या होगी, और एक पूछता है पहले की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी बात बहुत बड़ी, देखो क्वेश्चन करने का सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है, सभी टीचरों का अपना अपना तरीका है, ठीक है। YouTube पर जितने भी टीचर है सब अपनी पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है, अपना 100% देते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, ठीक है, कोई टीचर किसी तरीके से कराता है, कोई टीचर किसी तरीके से कराता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दियो, बहुत बढ़िया तरीके से जनसंख्या का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, यहां ध्यान, तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ेंगे इसे। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से
4% मतलब प्रत्येक वर्ष हर साल 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें क्या उठा लेना है, क्वेश्चन में से परसेंटेज की जो वैल्यू है वो बाहर निकाल लो। ठीक है, तो उठा लो 4% है। ठीक है, और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बता रहा कि कितना होता है, 1/25 होता है। कितना होता है, 1/25 होगा। ठीक है, अब बढ़ रही है ना तो ऊपर को निशान लगा देंगे। क्या है, बढ़ रही है तो ऊपर को निशान लगा देंगे। क्लियर है बात बिल्कुल यहां तक। ठीक है, अब देख लेंगे। ठीक है, मुझे बताया था ये जो नीचे की वैल्यू होती है, होती है बेस वैल्यू, पहले की वैल्यू कि पहले कितनी थी जनसंख्या। ठीक है, तो पहले कितनी थी जनसंख्या, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि पहले जनसंख्या 25 थी। अपनी तरफ से मान लेंगे हम सारी बात कि पहले जनसंख्या कितनी थी शहर की, 25 थी। अब हर साल प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ रही, तो 4% का 25 का यदि मैं 4% निकाल लूं तो कितना आता है, 1 निकालने की जरूरत नहीं, हमने पता बिल्कुल। ठीक है, वृद्धि हुई तो 25 अरे कितनी होगी, 26 होगी। कितनी होगी, 26। ठीक, अब इसने क्या कहा, 3 वर्षों तक इसी दर से, प्रत्येक वर्ष दर क्या है, समान है, तो दूसरे साल भी क्या होगी, दूसरे साल भी 25 तक क्या होगी, 26 होगी। तीसरे साल भी क्या होगी, यही दर है, 25 तक क्या होगी, 26 होगी। अब देखो यह दर समान भी हो सकती है, यह दर प्रत्येक वर्ष की अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी। अब यहां ध्यान तो सुनो भाई। ठीक है, हमने अपनी वैल्यू मान के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, फिर जो दे रखी उससे कंपेयर कर देंगे, तुलना कर लेंगे, बस क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 25 25 25 मतलब कि 25 का क्यूब घन तो कितना होता है, 15,625, और 26 का कितना होता है, 17,576। याद रख लेना भाई सभी। ठीक है, तो 25 का क्या होगा, 15,625, और 26 का क्या होगा, 17,576। अब यहां का बात समझनी है बहुत बढ़िया तरीके से। अब ध्यान दियो भाई। ठीक है, देखो उसने क्या पूछा, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, क्या बाद की। अब याद रखिए, यदि क्वेश्चन वाला बाद की जनसंख्या पूछता है, अब हमें दिक्कत क्या है, देखो क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि जो उसने संख्या दे रखी उससे तुलना किससे करें, इससे तुलना करें या इससे तुलना करें। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दियो, यदि वो बाद की जनसंख्या पूछता है, 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, यदि वो बाद की जनसंख्या पूछता है तो वर्तमान जनसंख्या पहले वाली बनेगी। तो यह क्या बनेगी, हमारी वर्तमान जनसंख्या। बिल्कुल फिक्स है बात। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर बिल्कुल ये बात बनेगी। ठीक, कि यदि वो बाद की जनसंख्या पूछते हैं तो वर्तमान जनसंख्या पहले वाली बनेगी। ठीक है, और बाद की बाद वाली जनसंख्या बनेगी। तो यहां ध्यान दो, हमने अपनी तरफ से छोटी छोटी वैल्यू मानकर हमने क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिया। अब बस कंपेयर करना। ठीक है, हमारे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या 15,625, 3 वर्ष बाद 17,576। ठीक है, अब उसकी देखेंगे, उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी, 15,625, बस तुलना करेंगे। हमारी कितनी, 15,625, उसकी भी कितनी, 15,625, तो कितना गुना है यह वैल्यू, 1 गुना। भाई मैच करगी ना, मैच करके तो बहुत बढ़िया बात है, पेपर वाले ने बहुत सुविधा दी हमारे से। ठीक है, तो भाई हमारी 15,625, उसकी भी 15,625, तो कितना गुना, 1 गुना। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा, बाद की है, जिससे यहां गुना करी उससे ही गुना यहां कर देंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 17,576। तो एक बात याद रखियो, बस ये छोटी छोटी बात याद रखनी, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने की। क्या बात याद रखनी कि यदि बाद की जनसंख्या पूछता है 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या पहले वाली बनेगी। ठीक, और बाद वाली बनेगी। क्लियर है? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक, अब जो 10वां क्वेश्चन है जनसंख्या पर आधारित है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे पहले से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा इस समय जनसंख्या 17,576 हो तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए। ठीक है, अब देखो
जो इससे पहला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या है। अब क्या पूछ रहा, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है। तो ये 2 टाइप बनते हैं, इसमें केवल 2 कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट पे जोर देना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मुझे क्या कहा था, जो परसेंटेज की वैल्यू है क्वेश्चन से वह बाहर उठा लो, बस निकाल लो उसे बाहर। तो 4% है, 4% में क्या है, वृद्धि है, बढ़ रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 1/25 आ गया, ठीक है। यदि पहले जनसंख्या कितनी थी शहर की, 25 है, अब 1 बढ़ गई 4%, ठीक है, तो कितना आ गया, 26 आ गया। अब देखो 3 वर्ष की बात कर रहा है, कितने की, 3 वर्ष की, पर प्रत्येक वर्ष वृद्धि क्या है, 4%। तो दूसरे वर्ष भी वृद्धि क्या आ जाओगी, 25 से 26, तीसरे वर्ष भी क्या आ जाओगी, 25 से 26। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब यहां ध्यान दो बस, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से, पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 25 की गुणा आगे कितनी, 15,625, इससे पहले भी देखी थी। 26 के आगे 17,576, कितने आगे, 17,576। अब यहां ध्यान देंगे, देखो हमारे अनुसार तो क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा, पहले की जनसंख्या, कहां की, पहले की। तो यदि क्वेश्चन वाला, ठीक है, पहले की जनसंख्या पूछता है, 3 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पहले की, तो वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या ये जो बाद की वैल्यू होगी ये बढ़ेगी। तो वर्तमान जनसंख्या क्या बनेगी, अब ये बनेगी, ठीक है। तो बात याद रखनी, बस 2 बात याद रखनी केवल, ठीक है। 2 बात क्या याद रखनी, ठीक है, 2 बात केवल याद रखनी है। क्या याद रखनी, कि यदि बाद की जनसंख्या की बात करते हैं तो वर्तमान जनसंख्या पहले वाली बढ़ती है, और यदि पहले की बात करता है तो वर्तमान जनसंख्या बाद की बढ़ती है, बस केवल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ देख लो, अब तुलना करनी है। अब क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है, 17,576, और हमारी कितनी, 17,576। तो कितना गुना है हमारी वैल्यू का, मैच करके केवल एक ही तो गुना है। और हमने क्या बताना, 3 वर्ष पहले की, तो पहले की जनसंख्या क्या होगी, ये होगी। अब इसमें भी क्या कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 15,625 आ गया। क्या उत्तर, ये आ गया हमारा उत्तर। अब जनसंख्या पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 11th क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे, देखेंगे, सब पढ़ेंगे, पहले सोल्व करेंगे। देखो भाई, अंगणित की बात है, ठीक है। तो भाषागत क्वेश्चन है, केवल सोच के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप भी सोच सकते हो अपनी तरीके से, ठीक है, या मेरे तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। चलो, भाषा बहुत बढ़िया तरीके से पढ़नी है क्वेश्चनों की। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, पहले वर्ष में यह 10% की दर से बढ़ती है, और दूसरे वर्ष में यह 20% की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद, यहां ध्यान देना है कि 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है जनसंख्या, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, क्लियर करेंगे बात ने, ठीक है। चलो देखो, पहले 2 क्वेश्चन थे, उसमें प्रत्येक वर्ष की जो जनसंख्या थी, जो परसेंटेज थी, वह सेम थी। अब की बार क्या कर दिया, पहले साल की अलग दे दी, दूसरे साल की अलग दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले साल की जनसंख्या क्या है, 10% की दर से बढ़ रही है, तो इसका फ्रैक्शन मान 1/10 आ गया, ठीक है। अब हमें बात, मुझे आप लोगों से बता रहा कि नीचे की वैल्यू बेस वैल्यू होती है। यदि पहले जनसंख्या कितनी थी, 10, अब 1 बढ़ गई, तो बाद में कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। जोड़कर लिख दिया, ठीक है। दूसरे साल, अब की बार रेट परसेंट जो है हमारा, जो दर है वो क्या अलग है, 20% की दर से बढ़ती है, तो इंक्रीमेंट है, तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना है, 1/5 है, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे। यदि पहले कितनी है जनसंख्या, 5, ठीक है। अब 1 की वृद्धि कर दो, कितनी होगी, 6, कितनी होगी, 6, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या रखा कि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, क्या कह रहा, क्या 8,000। अब यहां ध्यान देंगे भाई, ठीक है, सीखो थोड़ी सी बात। क्या पूछ रहा, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, इस शब्द को पकड़ लो, बस बाद की पूछता है ना, ठीक है। सोल्व करेंगे, 10 पंजे
50, 11 छिका 66। तो हमारी तरफ से तो हमने छोटी छोटी वैल्यू माननी अपनी तरफ से, क्वेश्चन पूरा सोल्व आउट कर लिया। ठीक है, अब कंपेयर करना बस। ठीक है, बाद की जनसंख्या पूछता है ना, किसकी बाद की जनसंख्या पूछता है, तो मुझे पहले ही क्वेश्चन में बताता कि यदि बाद की जनसंख्या पूछता है तो वर्तमान जनसंख्या ये वाली बनेगी। ठीक है, अब देखो हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी 50, 2 वर्ष बाद कितनी 66 हमारे अनुसार, पर क्वेश्चन के अनुसार कितनी थी वर्तमान जनसंख्या 8000। तो इससे तुलना कर देंगे, कंपेयर करेंगे। हमारे अनुसार कितनी 50, उसके अनुसार कितनी 8000, तो देखेंगे कितना गुणा है ये। ठीक है भाई, 50 का हमने क्या बनाना 8000 बनाना, तो देखेंगे कितना गुणा है। ठीक है, तो एक जीरो कट गई, 5 से काट दो, 16 5 80, तो कितना आ गया 160 गुणा आ गया। कितना गुणा आ गया 160 गुणा आ गया। ठीक है, अब हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी, हमारी कितनी है 66 है, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 160 से कर देंगे, तो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब 16 का पाना पढ़ दो। ठीक है, 16 छिकम कितना होता है 96, तो कितना आ गया 6 हासिल के 9, 16 छिकम कितना आ गया 96, 16 छिकम कितना आ गया 96 आ गया, और हासिल के कितने थे 9 थे, तो कितना आ गया 105 आ गया, तो कितना आ गया 10,560 आंसर आ गया ये। ठीक है, अब देखो 11 क्वेश्चन आज मुझे जो प्रति सप्ताह की जो क्लास 4th है, इसमें 11 क्वेश्चन आज कराए हैं। जनसंख्या के क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए, जनसंख्या का जो पैटर्न है वो चलता रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो, ठीक है, इसे हमें क्या करना है सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि यह वीडियो जो हमारे YouTube चैनल है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और एक बात और, ठीक है, कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।